जय शनिदेव भक्तों, बोलो सच्चे। आज काफी रस रहा, काफी भीड़ रही, लेकिन आनंद का दिन था फिर भी, और बड़ा ही प्रेम और उन्माद भरा दिन था। मैं एक व्यक्तित्व सामने बैठा हुआ है, नाम पूछता हूँ पहले। अमित हुड्डा जी, फरीदाबाद से। अमित हुड्डा, फरीदाबाद से। अमित, मेरे पास किस लिए आए थे? मेरी वाइफ घनी परेशान थी जी, मैं कम से कम 150 से 200 जगह चला गया जी। कतिया घनी? बिल्कुल तबीयत खराब थी, घर में बढ़ती सार, और ये इसको 2-3 इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे जी पेन किलर के। जब भी आराम नहीं पड़ता था, सब जगह दिखा लीजिए, सब एक ही चीज बताते थे, मसान है, बुलाकी बाबा है जी। मशान है, बुलाकी बाबा है। क्या हमने बुलाकी बाबा और मशान बताया? हाँ जी, बुलाकी बाबा बताए थे जी। फिर और मसान भी बताई थी, और पित्र भी थे जी। हाँ। सारी चीज थी जी। हाँ। और हर जगह घूमने के बाद मैं तो बर्बाद हो गया था जी, बिल्कुल। मैं तो वीडियो देख रहा था, एक दिन मैंने लोकेशन लगाई और मैं सीधा धाम पे आ लिया जी। और मेरी पर्ची कटी थी यहाँ जी, उसकी बलि की, और उसकी कितने की बलि की पर्ची कटी थी? 4100 रुपए की कटी थी। 4100 की बलि करी थी आपने। तब आपका हवन किया था मैंने अलग से? नहीं जी, हवन नहीं किया था जी। तो हवन नहीं किया और फिर आप ठीक हो गए? बिना हवन के लोग ठीक होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सर, यहाँ जो लोग आते हैं वे इसका बहाना दे रहे हैं, क्योंकि अब बताने को कुछ रहा नहीं। और क्या कहते हैं, केवल आपका उद्देश्य यहाँ से पैसा कमाना था, आपने वो कमा लिया, भूखमरी आपकी मिट गई है, आपकी कंगाली मिट गई है। और आप क्या कह रहे हैं कि भैया के यहाँ हवन नहीं होता तो लोग ठीक नहीं होते, ऐसा है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं जी। हम तो पूरी दुनिया में घूम लिए जी, और हमने आपका कुछ नहीं किया, आपसे पैसे लिए और पैसे आपकी जमीन के में लगा दिए, मंदिर में लगा दिए, ठीक है ना? और फिर भी कोई एक्स्ट्रा नहीं मांगे पैसे। जहाँ की 5100 दिखा रहे थे, 11,000 दिखा रहे थे जी, 51,000 के टेस्ट करवाए थे जी। और 7-8 मैं ठीक होने वाले व्यक्तित्व से आपका परिचय करा देता हूँ। क्या नाम है, शुभ नाम क्या? बहन कल्पना। कल्पना, ठीक हो गई, तालियां बजा दीजिए। तुझे तो पेट में ही दर्द रहता था? हाँ जी। डॉक्टरों के भी गई थी? हाँ जी, कितने डॉक्टरों को दिखाया होगा? बहुत जगह दिखाया, कुछ आराम। मतलब ये आदमी तुझे ले लेके फिर रहा है? हाँ जी कोई बात तो है तुझमें, है? सर, हर जगह दिखाया जब भी। एक बात बताऊं, लोंडा कम नहीं है, छोरा कम नहीं है, कभी तू ये सोच रही हो, है ना? खैर, जोड़ी बड़ी ही जो है खूबसूरत है, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। नहीं लग रहे हैं ना? अरे एक बार कह दो, लग रहे हैं, लग रहे तो ठीक हो गई हमारी बहन, और बिल्कुल ठीक हो गई। इनका कोई हवन भी नहीं हुआ। हवन का मतलब ये नहीं है, हवन का मतलब क्या है? धारण करना। हमने क्या धारण किया है ये उस पर डिपेंड करता है। हमने ये धारण किया है कि दुनिया ठीक हो, और दुनिया यहाँ से परिचय पाके ठीक होगी। ऐसा नहीं है हवन से ही आदमी ठीक होता है। हवन भी हमने बताया था, अगर हवन से आदमी ठीक होते तो दुनिया भर के पंडित सारी उम्र से हवन ही करते आ रहे हैं, और उन प्रेतों का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा उन हवनों से। मनु भैया ने ही हवन किया था, और मनु भैया ने ही पहल की थी वो हवन करने की भी, और वो इतना बड़ा हवन किया, इतना बड़ा हवन किया जो करोड़ों में गया, जिसका किसी को पता नहीं है। और हमने टैक्स भी भरा, जीएसटी भी भरा, तो इतना भरा कि किसी के अगर बता देंगे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो इसलिए कहता हूँ, बोलो सच्चे सबसे अच्छे और शनिदेव। तो ये था लल्लन टॉप फर्स्ट नमूना जो बिना हवन के ठीक हुए। ऐसा नहीं है, अब जो आ रहे हैं बिना हवन के ही ठीक हो रहे हैं। और हवन किस लिए नहीं कर रहे? केवल धूम्र के कारण, धुएं के कारण। लेकिन फिर भी सहारनपुर के बालाजी महाराज एक मुस्लिम भाई को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि भाई तू मेरे यहाँ आके हवन कर। क्या कहते हैं? हवन कर तो लोग ठीक हो जाएंगे। क्या मूर्ख बनाने की क्या पत्ती है? एक आदमी मुझसे सीखता है और फिर लोगों से झूठ बोलता है। अरे कहाँ तक रोकूं, ठीक है ना? इसलिए मन नहीं करता लोगों को कुछ सिखाने का, कुछ बताने का, और इसलिए नीचे छोड़ दिया जाता है कि पहले पाल तो लूं पिल्ला, कहाँ तक जाएगा, मुझे ही तो नहीं काट खाएगा। लेकिन पिल्ले ने जहाँ काटना आरंभ किया, है ना, जहाँ भोगना आरंभ किया, वहीं पे हमने छोड़ दिया, दबा दिया। और उठ पाएगा कभी, ये वो भूल जाए कि कभी उठ पाएगा। एक भाई 1 साल पहले चैलेंज देके गया था कि धाम बंद करवा दूंगा। आज लगातार 10 दिन से वो मेरे को मैसेज करता है कि मनु भैया जी अपने धाम पे बुला लो, एक बार सेवा का मौका दे दो। मनु भैया जी अपने धाम पे बुला लो, एक बार सेवा का मौका दे दो। और धाम में आकर कह के गया था, क्या कह के गया था? धाम में आकर कह के गया था, आगे ना। तो कहता हूं, महापुरुषों की रमजों को भला संसार क्या जाने, ये दुनिया क्या है इसका राज दुनियादार क्या जाने। महापुरुष तो नहीं हूं, आपका छोटा भाई हूं, और जमीन से अड़ा हूं, जमीन से खड़ा हूं, जमीन से मेहनत करके खड़ा हूं, पसीने पसीने गिरा के, ठीक है ना? बहुत साल मेहनत किया है, कोई समझ नहीं पाएगा। और कितना त्याग किया, कोई नहीं समझ पाएगा। किसी को उत्तमता से ये बात समझाई भी नहीं जा सकती है। लेकिन जो मिला है उससे खुश हूं, और जो मिला है वो बहुत मात्रा में मिला है।
अंदर भी बाहर भी भीड़ भरी हुई है, देख लो, किसी से भीड़ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हुड्डा जी जब आप ठीक हुए हैं तो आप कितनों को भेजेंगे? मेरे पास तो बहुत कॉल आई है, फेसबुक पे मैसेज पढ़ता रहता हूँ जी। मेरे पास एक बहुत दूर से आ रहा था, पता नहीं वो था 400-500 किलोमीटर न होगा। जब जाओ आप तो मेरी एक बार वीडियो कॉल करवाना भैया से। मेरा उनसे नंबर कट गया, मेरे पे था नहीं, अब नंबर कट गया उनसे, क्योंकि और जगह मैंने पैसे डलवा दिए थे 2000। मैंने कहा आप डलवाई क्यों रहे हो ऐसे पैसे? क्योंकि भैया आप जाओगे मैं आपके में डाल दूंगा, मेरी क्रिया करा। भाई वो क्या करे, 10 दिन यहाँ लोग आते हैं, मुझे साथ लेते हैं, मेरे मीठे बनते हैं, उनका भेद पता नहीं चलता, बाद में उनका जब भेद खुलता है तो पता चलता है यार ये तो धोखा करने वाला आदमी है। मैं आपके में 4000 रुपए डलवा दूंगा। मैंने कहा भैया मैं वहाँ पे, जब आपको पैसे देने के लिए तैयार है, ये होता है पहले तो बंदा यहाँ ठीक होता है, ठीक होने के बाद वो यहाँ पे जब तब करता है, सिद्धियां लेता है भैया से, और फिर भैया के ऊपर आगे होने की दिखाता है। बताओ, गुरु गुरु ही रहेगा, चेला शक्कर नहीं हो सकता है। गुरु गुरु ही रहेगा। गुरु अपनी एक विद्या को छिपा के रखता है, क्यों रखता है? ऐसे गद्दारों के लिए, सत्य ऐसे गद्दारों के लिए। एक अशोक भाई थे यहाँ से, जब मैं तीसरी बार आया था, सुनिए 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 सुनिए, एक अशोक भाई थे, मैं खाना खा रहा था, मेरी मम्मी भी आई थी साथ में। मम्मी ये बोलती है भैया मेरे को तो सब फर्जी लगता है, क्योंकि मम्मी का विश्वास उठ चुका था हर जगह से। तो मैंने की मम्मी कोई बात नहीं, सब जगह घूम लिया। मैंने की एक बार मेरी कोशिश और होने दो जी। मैंने की मेरे को पूरा विश्वास है यहाँ से। और जब वो आदमी गाड़ी लेके बाहर खड़ा था, भैया मेरे को गुड़गामा तक छोड़ सकते हो, गुड़गामा की तरफ जाओगे? तो मैं उन्हें बैठा लिया। तो वो ये बोल रहे थे, क्योंकि जो भी उन्होंने मेरे से पूछा मैंने उनको बताया, तो मम्मी ये कह रही है भैया मेरे को तो उम्मीद नहीं है। तो आंटी अपना खाता नंबर दो, 1 लाख रुपए डालता हूँ आपके खाते में, जिस दिन आपकी बहुत सही हो जाए उस दिन आप मेरे को रिटर्न कर देना 1 लाख रुपए। क्योंकि मैं एक की जगह 2 डालता हूँ, जितना आपका खर्चा लगा है मेरे पे विश्वास कर लो, मैं आपको एडवांस देता हूँ जितने पैसे आपके लगे। उस भाई का क्या विश्वास था? इसका मतलब उसने काफी लोग ठीक कराए होंगे, है ना? ऐसा ही ना? हाँ जी बिल्कुल, अशोक नाम था जी उनका। हाँ, कोई भी हो, देखने में कैसे थे? मोटे से थे जी, उनका है शायद फोटो मेरे पे। कोई नहीं, दिखा देना। हाँ जी, बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे ऊपर निकला है जी। जैसा सोचा था उससे ऊपर निकला। और होंगे जो खाली कितने दिन बीमार रही आप लगातार? सर 1 साल रही थी। 1-1.5 साल रही है जी बिल्कुल। 1-1.5 साल बीमार रही। और उस बीमारी में आपका लगभग कितना खर्चा हुआ? मेरा जी इसमें 4.5-5 लाख रुपए नॉर्मल हो लिया था सर। कौन कौन से हॉस्पिटल में दिखाए इनको? एक तो ये था अपना सर्वोदय था जी, एक एशियन था। हाँ। और 2-3 अपने लोकल के छोटे हॉस्पिटल होते हैं। एशियन गुड़गांव का है? हाँ जी, वो ओल्ड फरीदाबाद में जी। अच्छा, फरीदाबाद में ओल्ड बड़हल के पास खूब बड़े हॉस्पिटल है जी, नामी ग्रामी सब में दिखा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा कर्ज हो लिया जी, अब तो ऐसा कर्ज तो उतर जाएगा जी अपने घरवाली से। अरे ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ज से मत घबराओ, ऊंचाई नीचाई चलती रहती है, जीवन का कार्य है, सारी बाधाएं मिट जाएंगी, बस भगवान का नाम लेते रहिए और मौज से रहिए। बोलो जय शनिदेव। जय श्री महाराज।